आखिर क्यों किया अल्जीरिया ने इजराइल से जंग का ऐलान? वजह जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन वॉर तो सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शुरू हुआ था, लेकिन इजराइल के जुर्म को देखते हुए दुनिया के बहुत से देश फिलिस्तीन के साथ हो लिए और इजराइल के दुश्मन बन बैठे हैं। इनमें नॉर्थ कोरिया, बोलीविया, लेबनान, यमन और ईरान जैसे बहुत से देशों के नाम शामिल थे। और अभी एक और लेटेस्ट एडमिशन इनमें हुआ है, काफ़ी अमीर मुस्लिम देश अल्जीरिया का। अल्जीरिया लीबिया और मोरक्को का पड़ोसी देश है जो उत्तरी अफ्रीका में मौजूद है। उसने अपने पार्लियामेंट में वोटिंग करके इजराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, गाजा के अस्पताल से लेकर लगभग हर जगह पर इजराइल की एयर स्ट्राइक की वजह से अल्जीरिया में भी बहुत सारे विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और इसी के प्रेशर में आकर वहां की संसद में इजराइल के खिलाफ ऑफिशियल रूप से वॉर डिक्लेयर करने का प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि पास हो गया, वो भी 100% वोट के साथ। यानी कि इसका मतलब अब अल्जीरिया भी इजराइल के खिलाफ जंग पर है, लेकिन सिर्फ लिखित रूप से। दरअसल दोस्तों, अगर किसी देश को किसी दूसरे देश से जंग करनी होती है तो उसे सबसे पहले अपने पार्लियामेंट में इस प्रस्ताव को पास करवाना पड़ता है। बिना इसके कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री किसी देश के खिलाफ वॉर नहीं कर सकती। जब भी प्रस्ताव पास हो जाता है तो वहां के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अगर चाहे तो वॉर स्टार्ट करवा सकते हैं। तो अल्जीरिया की पार्लियामेंट में भी ये प्रस्ताव पास हो गया। यानी अब अगर अल्जीरिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम अब्दुल मजीद तैबून है, वो चाहे तो इजराइल से कभी भी जंग स्टार्ट कर सकते हैं, पर वो ऐसा करेंगे नहीं। तो ये प्रस्ताव पास करने का फिर मतलब क्या है? तो दोस्तों, ऐसा करके अल्जीरिया फिलिस्तीन और दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो किसके साथ है और इजराइल पर आधिकारिक रूप से वॉर डिक्लेयर करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल से दोस्ती तो दूर, उससे दुश्मनी लिए हुए हैं। अब दोस्तों, अल्जीरिया ने जब इजराइल के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर ही दिया है तो इसकी ताकत भी जान लेते हैं। दोस्तों, अल्जीरिया के पास उसकी असली ताकत उसके पेट्रोल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। यहाँ की टोटल जीडीपी का 1/3 पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से आता है। इसीलिए वर्ल्ड बैंक इजराइल को अपर मिडिल इनकम वाला देश मानता है, यानी ये देश भी काफी अमीर है। अल्जीरिया की आबादी 4.5 करोड़ है, जिनमें से 1,35,000 रिजर्व है और लगभग 1,30,000 एक्टिव सैनिक है। इसके अलावा 2 लाख ट्रूप्स की उनकी पार्लियामेंट्री फोर्स है। अल्जीरिया अफ्रीका की लार्जेस्ट डिफेंस बजट वाली कंट्री है। इवन 1990 के टाइम में उनके पास पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम भी था। दोस्तों, अल्जीरिया पर हिस्ट्री में बहुत सारे जुर्म यूरोपियन कंट्री फ्रांस ने किए थे और इसी वजह से ये देश और यहाँ के लोग काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि फ्रांस ने अल्जीरिया को अपना गुलाम बना लिया था और 1830 से लेकर 1962 तक ये देश फ्रांस का गुलाम था। इस दौरान फ्रांस ने यहाँ के लोगों पर बहुत सारे अत्याचार किए, लेकिन फिर अल्जीरिया ने उससे आज़ादी की लड़ाई स्टार्ट की। हालांकि दुनिया के काफी ताकतवर देश फ्रांस के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसे अल्जीरियन रेवोल्यूशन या अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इस दौरान फ्रांस के सैनिकों ने लगभग 15 लाख अल्जीरियन की जान ले ली थी, पर ये लोग हार मानने को तैयार नहीं थे। 1954 से 1962 तक ये लोग लगातार फ्रांस के खिलाफ अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे और 8 सालों के बाद फाइनली 1962 में इन्होंने ये जंग जीत ली और अल्जीरिया ने अपनी आज़ादी हासिल कर ली। इसी वजह से यहाँ के लोग जंग लड़ने में माहिर हो गए और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी हो गए। अल्जीरिया आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से दुनिया का 26वां सबसे ताकतवर देश माना जाता है। वहीं इजिप्ट के बाद ये अफ्रीका का सबसे ताकतवर देश है। अल्जीरिया ओपेक का भी मेंबर है और दुनिया के टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की लिस्ट में आता है। यूरोप से ये इतना पास है कि इसके उत्तर में मेडिटेरियन सी है और उसके बाद यूरोप स्टार्ट हो जाता है और रूस यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप ऑयल एंड गैस के लिए अल्जीरिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है। इसी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस पिछले 1 साल में काफ़ी बढ़ी है। बात करें उनकी मिलिट्री की तो अल्जीरिया के पास 1105 टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें से सोवियत यूनियन के T-72 जैसे टैंक्स आते हैं। इसके अलावा उनके पास 314 TD आर्टिलरी, 146 के आसपास सेल्फ ड्रॉपलेट आर्टिलरी और 194 रॉकेट आर्टिलरी भी मौजूद है। देखा जाए तो अल्जीरिया के पास भी ज़्यादातर हथियार रशिया के ही हैं, क्योंकि इस देश का झुकाव भी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले रूस और सोवियत यूनियन के करीब ज़्यादा रहा है।
इनके पास रूस की 9 के 720 सिकंदर बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, जो कि सुपरसोनिक स्पीड से यानी साउंड की स्पीड से 6 से 7 गुना तेज दुश्मन पर हमला कर सकती है। इस रशियन मिसाइल में न्यूक्लियर वेपन्स को भी लगाया जा सकता है। हालांकि अल्जीरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। अल्जीरिया की नेवी की बात करें तो ये देश दुनिया की 15th मोस्ट पावरफुल नेवी का मालिक है और इसका ताकतवर होना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अल्जीरिया के उत्तर में पश्चिम मेडिटेरियन सी है। इस नेवी को भी ताकतवर बनाने वाला देश सोवियत यूनियन ही था। इस टाइम नेवी के पास लगभग 30,000 एक्टिव सैनिक हैं। इनके पास 201 बोट शिफ्ट, 5 फ्रिगेट्स, 6 कारबेट्स, 6 सबमरीन और कुछ पेट्रोल बोट्स हैं। इनके पास दुश्मन के शिप को तबाह करने वाली रशियन KH-35 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और क्लबिश एंटी शिफ्ट मिसाइल है, जिन्हें सबमरीन से ही लॉन्च किया जा सकता है। इनके पास सोवियत यूनियन के ही स्कूट मिसाइल भी मौजूद हैं और दुश्मन से रक्षा करने के लिए अल्जीरिया के पास बेहद पावरफुल डिफेंस सिस्टम भी हो सकता है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसकी आधिकारिक क्लैरिफिकेशन नहीं है, पर मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अल्जीरिया को ये सिस्टम रूस ने डिलीवर कर दिया है। दोस्तों, बात करें अल्जीरिया की एयर फोर्स की तो इसे भी ईयर 1962 में ही बनाया गया था, जब अल्जीरिया आज़ाद हुआ था। इस टाइम अल्जीरिया की एयर फोर्स के पास 564 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें से 90 फाइटर जेट, 22 अटैक एयरक्राफ्ट, 270 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर और 50 अटैक हेलीकॉप्टर जैसे बहुत से अलग अलग तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। अल्जीरिया की एयर फोर्स के पास भी जो फाइटर जेट्स हैं वो भी रशियन हैं, जिनमें से निक 29 है, तो कोई AU-24 है, तो कोई AU-30, ऐसे फाइटर जेट्स के नाम आते हैं। इन्होंने रशिया के लेटेस्ट फायर जेट सुकोई 57 को भी बाय कर लिया है, पर उसकी डिलीवरी 2028 में होगी। यानी कि दोस्तों, अल्जीरिया भी एक काफ़ी ताकतवर देश है, जिसने फिलहाल सिर्फ इजराइल के ऊपर वॉर डिक्लेयर ही किया है। पर ये वॉर आगे सच हो गया तो इजराइल को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही यूरोप को भी, क्योंकि यूरोप रूस यूक्रेन वॉर से पहले रूस पर एनर्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिपेंड था और अब अल्जीरिया में पेट्रोल और गैस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ले रहा है। अल्जीरिया फिलहाल इजराइल को देश के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ना ही दोनों के बीच किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, क्योंकि दोस्तों इस देश ने खुद भी फ्रांस से आज़ादी हासिल की थी। इसीलिए फिलिस्तीनियों के लिए ये देश एक आइडल के रूप में है। इसी की तरह वो खुद भी लिबरेट होना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो से मुझे इतनी तो उम्मीद है कि आपकी नॉलेज ज़रूर बड़ी होगी। इजराइल और फिलिस्तीन वाले टॉपिक पर अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जिस टॉपिक पर आप चाहेंगे उस टॉपिक पर आपको हम वीडियो बना कर देंगे। इसी के साथ दोस्तों, पता नहीं ये कब इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध खत्म होगा, क्योंकि देखा जाए तो हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ निकल कर सामने आ रही है। ये युद्ध शांत होने की बजाय हर रोज एक रौद्र रूप लेकर आता है। तो ऐसे में ना जाने आगे और क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।